नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का वीडियो है खुशबूदार पौधों के ऊपर कि कौन कौन से वो खुशबूदार पौधे हैं जो आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं और घर को महका सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रात की रानी के पौधे के ऊपर। और बिल्कुल दोस्तों, ये इतना खुशबूदार पौधा है, जैसा इसका नाम है ना, रात की रानी। बिल्कुल इसका राज होता है शाम होते ही, और सारी रात भर आपका गार्डन महकता रहेगा अगर आपने इसको कहीं भी लगा रखा है तो। और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी सेंट वगैरह की खुशबू है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी, बिल्कुल हल्की फुल्की स्मेल नहीं होती इसकी। बहुत अच्छी खासी और बहुत दूर तक इसकी स्मेल जाती है कहीं भी अगर ये पौधा लगा हुआ हो। और इस टाइम भाई खूब ये फ्लावरिंग पे आया हुआ है, खूब अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और इस टाइम आप इसको कटिंग से बिल्कुल लगा सकते हो, पेंसिल जितनी मोटी कटिंग। जैसे कि आप और कटिंग भी लगाते हो, गुड़हल की लगाते हो, कनेर की लगाते हो, और चमेली की लगाते हो, और ये जो हमारे जितने भी जैस्मिन वाले प्लांट है के किसी की भी लगाते हो, इसी तरीके से इसकी भी कटिंग लगाई जाती है। तो बिल्कुल आप इसको कटिंग से लगाओ, बहुत अच्छा पौधा है। अगर आपके पास नहीं है तो पहले नर्सरी से ले आओ, या अगर आपके आसपास लगा हुआ है तो कटिंग काट के आप ला सकते हो। और ये समझ लो 5-7 कटिंग लगा दो। जैसे थोड़ी गर्मी है अब, तो 5-7 में से 1-2 तो हो ही जाएगी। और यही उपाय होता है अभी गर्मी में कटिंग लगाने का, क्योंकि देखो शौक तो मरता नहीं, और कुछ ना कुछ करना ही होता है गार्डन में। तो किसी भी पौधे की कटिंग, इसी की नहीं, किसी भी पौधे की कटिंग आप वैसे अगर आगे पीछे लगा रहे हैं गर्मियों के मौसम से तो 2-4 भी लगा देंगे तो हो ही जाती हैं। लेकिन अगर गर्मी में लगाते हैं तो थोड़ी ज्यादा लगा दें, कम से कम उनमें से 2-4 प्लांट तो अपने घर के लिए बन ही जाएंगे। तो बहुत अच्छा पौधा है ये, इसको आप गमले में भी लगा सकते हो। और जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम होता है शाम के टाइम, तब तो भाई ये कमाल ही करता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। गर्मियों वाला पौधा है, एवरग्रीन प्लांट है, गर्मियों में फूल देने वाला है। एवरग्रीन इसलिए है, एक बार अगर आपने लगा दिया फिर आप इसकी कटिंग काट काट के और प्लांट्स बनाते रहना, आपके गार्डन से कभी खत्म नहीं होगा। और नर्सरी से आप बिल्कुल इसको ला सकते हो अगर आप नर्सरी से प्लांट लेने जा रही हो तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम नर्सरी जा रहे हैं, कौन से पौधे लाएं, कौन से क्या करें। तो भी देखो उसने तो बेचने हैं, वो तो कोई भी दे देगा, लेकिन आपको ऐसे पौधे लेने चाहिए जो इस टाइम फ्लावरिंग भी करें, ग्रोथ भी जिनकी अच्छी हो, और दूसरा भी आपके होम गार्डन के लिए बेस्ट हो। तो रात की रानी का अगर आपके पास पौधा नहीं है तो आप जरूर लेके आना और इसको लगाओ और फिर फर्क देखो। तो मैं तो भाई इसको ही रिकमेंड करूंगी अगर आप अपने होम गार्डन के लिए पौधे ला रहे हो तो इसको आप जरूर लगाना और ट्राई करो इसको लगा के। और इस टाइम फ्लावरिंग भी आ रही होगी ना जब लेके आओगे, तो देखना कितनी अच्छी स्मेल आती है इसकी। और शाम से ही आनी हल्की हल्की शुरू हो जाती है, और आधी रात तक तो भाई खूब इसकी जो खुशबू है ना चारों तरफ फैल जाती है। तो ये है रात की रानी का पौधा, इसको आप उगाओ, चाहे गमले में उगाओ, आपके पास क्यारी है तो क्यारी में लगाओ। तो समर का हमेशा रहने वाला पौधा है ये। तो ऐसे ऐसे एवरग्रीन प्लांट तो वैसे भी गार्डन में होने चाहिए। सेकंड है भी खुशबूदार पौधा, ये तो वही सुबह उठते ही अगर ये लगा हुआ हो, 2-4 भी फूल खिल रहे हो ना इसके, तो वो भी इतना महकाते हैं सारे वातावरण को। और इसको भी दोस्तों आप कटिंग के जरिए बिल्कुल आराम से उगा सकते हो। फ्लावरिंग इस टाइम इस पे हो रही होगी, और थोड़ा सा ना फ्लावरिंग जब होती है ना पौधे की, चाहे आप नर्सरी से भी लेने जाओ, तो आपको थोड़ा सा पता होता है कि कैसा प्लांट है ये। बेल वाले अलग आते हैं, इसके ड्वार्फ वैरायटी के अलग आते हैं, और ये झाड़नुमा से अलग आते हैं। ऊपर से फिर फूलों की भी बहुत सारी वैरायटी आती है इसमें, कि मल्टी पेटल है, और कुछ में ये पिन व्हील से वाले भी होते हैं। तो फूलों की भी बहुत वैरायटी होती है। तो इस टाइम ना इसके सभी पौधों पे फ्लावरिंग हो रही होगी। अगर आप नर्सरी से भी परचेज करेंगे ना, तब भी आपको पता लग जाएगा कि अगर इसके फूल आएंगे तो किस तरीके से आएंगे और किस तरह से पौधा बढ़ेगा। तो वो आप देख लेना। अगर आपने बेल वाला बनाना है इसको तो बेल वाला पौधा लेना, बेल वाले अलग आते हैं इसके। और जो ये झाड़ी नुमा से आते हैं, और एक ड्वार्फ वैरायटी भी आती है इसकी। तो अगर गमले में लगाना है, बालकनी वगैरह में रखना है आपने, या फिर वैसे ही घर में रखना है गमलों में लगा के, तो वो वैरायटी आप उससे माली से पूछ लेना कि भाई कौन सी कैसी वैरायटी है। तो ये पौधा भी भाई कटिंग के जरिए बड़े आराम से उग जाता है। अगर आपने नहीं भी लेना तो भी, अगर आपके आसपास उगा हुआ है, तो पेंसिल जितनी मोटी कटिंग आप इसकी ले आओ और ला के अपने गार्डन में उगा दो।
और बहुत आसानी से उगने वाला पौधा है। कोई भी बिगिनर जो गार्डनिंग की शुरुआत करता है वो इसको बड़े आराम से उगा सकता है या उगा सकती है। तो इसको भी भाई खुशबूदार पौधों में गिना जाता है। सुबह उठते ही इसकी फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैल जाती है और सबको पता ही है भी इसके गजरे वजरे पूजा पाठ में सब जगह यूज होता है। तो इसको भी आपको जरूर लगाना चाहिए अपने होम गार्डन में। तो एक है भी ये अपना खुशबूदार पौधा, इसको भी आप जरूर ट्राई करना अपने गार्डन में। तो ये देखो इस पे कितने अच्छे फूल आ रहे हैं और जितनी आप इसकी अच्छी से कटाई छटाई करेंगे ना उतना ही ज्यादा फ्लावरिंग करेगा। कई होते हैं ना एक बार फूल आ गए फिर कहते हैं अब फूल नहीं आ रहे ये नहीं आ रहे। तो भी इसका एक ही मेथड है, जितनी आप इसकी कटाई छटाई करोगे ना और जितने अच्छे से आप इसको रखोगे गुड़ाई वगैरह करते रहोगे ना कटाई छटाई करते रहोगे उतना ये ज्यादा फैलेगा। और ग्रोथ इसकी तभी रुकती है जब भाई आप इसकी केयर करनी बंद कर देते हो। देखो पानी तो चाहिए इसको, समर प्लांट है, पानी भी चाहिए धूप भी चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर आप इसकी कटाई छटाई और गुड़ाई करते हो ना तो ये और ज्यादा अच्छा फैलता है। और अगर खाद वगैरह अवेलेबल हो जाती है तो भाई कहना ही क्या, फिर तो देखो और भी अच्छे से ग्रो करेगा, उसको एक बूस्टर मिल गया। तो ये पौधा भी भाई बहुत सुंदर है मोगरा का। तो इसको भी आपको जरूर लगाना चाहिए, चाहे जहां मर्जी लगाओ, क्यारी में लगाओ या फिर आप गमले में लगाओ, हर जगह बड़े अच्छे से चल जाते हैं। और इसके बारे में तो मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था कि इस पे जिसकी भी फ्लावरिंग नहीं आ रही हो या फूल अच्छे से ना खिल रहे हो, ज्यादा फूल ना खिल रहे हो, तो एक बार वो वाला वीडियो भी देख लेना, उसमें मैंने टिप्स और ट्रिक्स भी बताए थे इसके। नेक्स्ट अभी अपने देसी गुलाब। देसी गुलाब दोस्तों नाम भी देसी है और देसी है तो मतलब हमारे देश के हिसाब से ये चलते भी अच्छे हैं। तो इस टाइम आप गर्मियों में जो गुलाब की वैरायटी पूछ रहे थे ना, तो देखो भी इंग्लिश की और हाइब्रिड की तो कोई गारंटी नहीं होती घर में आपके आके चलेंगे या नहीं चलेंगे। उनको तो लेने का वही तरीका होता है, या तो भैया आप अक्टूबर नवंबर में लो या फिर आप लो फरवरी के एंड में या मार्च में। तब ऐसा होता है कि आप उसको ट्रांसफर भी करते हो ना पोट में, तो फिर वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं क्योंकि वो उनका पूरा पीक का ग्रोइंग टाइम होता है। और ये जो अपनी देसी वैरायटी है ना इसको तो आप कभी भी खरीद के लगा सकते हो, थोड़े दिन छाया में रखो और बस फिर खुशबूदार पौधे हैं ये भी और हमेशा आपके गार्डन को महकाते रहेंगे। गुलाब की तो खुशबू का कहना ही क्या, खैर। तो अपनी जो देसी वैरायटी है, रेड वाली है, मेहरून वाली है या ये वाइट वाली है, लाइट से पिंक कलर के आते हैं एक, तो ये वाली वैरायटी आप इस टाइम खरीद सकते हो। इनमें फूल भी खूब, इनमें सारे सारे फूल आते रहते हैं, ये समझ लो। गर्मियों में क्या सर्दियों में क्या हमेशा फूल बने ही रहते हैं इसमें। हाँ थोड़ा सा ना गर्मियों में फूल का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन फिर भी फूल आते ही रहते हैं क्योंकि है ही अपने देसी गुलाब ये। तो ये भी वही खुशबूदार पौधों में आते हैं, ये भी आपको जरूर लगाने चाहिए। और ग्रोथ इनकी सारे टाइम होती रहती है, जितने पौधे मैंने आपको बताए हैं एवरग्रीन प्लांट हैं ये। तो जिसको डर लगता है सीजनल प्लांट से, तो एवरग्रीन से तो ट्राई कर ही सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट